हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक पॉलिटिकल न्यूज ये है कि कल के डेट में महुआ मोइत्रा जो कि अभी कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, वैसे कुछ महीनों से ये बने हुए हैं और ये कल के डेट में इसे एक्सपेल्ड कर दिया गया है, खासकर लोकसभा से। लोकसभा जिसे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का एक पिलर है, जहाँ पर हर एक चुने हुए एमपी जाते हैं, वहां से इसे एक्सपेल किया गया। पूरी कहानी को समझेंगे, पूरी कहानी है क्या, क्यों एक्सपेल किया गया। और ये बेसिकली टीएमसी लीडर है, तृणमूल जो कांग्रेस है वेस्ट बंगाल की, वहाँ की एक एमपी है और उसे अभी रिसेंटली एक्सपेल कर दिया गया है। पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। शुरुआत से समझते हैं। देखिए, ये है महुआ मोइत्रा, ठीक है। ये जो पर्सन आप इधर जो देख पा रहे इधर, ये है दर्शन हीरानंदानी, ठीक है, जो कि इसके जो पिता है निरंजन हीरानंदानी, ये इनके पिता है जो कि बिलियनरी है, ठीक है, अरबपति है, तो उन्हीं के बेटे हैं। और इनका जो है ना, इनका अडानी ग्रुप से बोल सकते हैं एक कांटे की टक्कर होता है। अब ये हुआ क्या है, देखिए, पार्लियामेंट में बेसिकली पार्लियामेंट की वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हर एक एमपीज़ को लॉगिन पासवर्ड दी जाती है और ये लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए अपने जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो महुआ मोहित्रा है, ठीक है, ये पार्लियामेंट में कुछ सवाल पूछे हैं। अब इस सवाल पूछने के बाद में यहाँ पर ये जो पूरा जो मामला है ना, इसके ऊपर आया है। आप पूछेंगे ये सवाल पूछना कि गलत है? नहीं, सवाल पूछना गलत नहीं है। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया ना, ये यहाँ पर महुआ मोहित्रा की तरफ से पूछा नहीं गया है। ये सवाल पूछा गया है जो दर्शन हीरानंदानी उसकी तरफ से पूछा गया, ये जो पर्सन है। अब सवाल निकल के ये भी आता है कि ठीक है, ये भी पूछ लिए तो कौन-सी बड़ी बात है। अब इसी का सवाल इन्होंने पूछ लिया। यहाँ पर ये बात नहीं है। जो अभी हमने बात की कि पार्लियामेंट में जो लॉगिन पासवर्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पासवर्ड दी जाती है, ये अब यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है कि ये जो लॉगिन पासवर्ड है, यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो है, ये खासकर इस पर्सन को, यानी कि दर्शन हीरानंदानी को यहाँ पर दी है, ठीक है। इसमें भी क्या दिक्कत है? दिक्कत है। जो पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है। उनके पास में कुछ बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ जो लॉगिन पासवर्ड वो अनएथिकल प्रैक्टिस में आती है। तो ये चीज़ें करना कहीं न कहीं अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया। तो इसी के लिए यहाँ पर एथिकल कमिटी यहाँ पर सेटअप की गई। एथिकल कमिटी जब यहाँ पर सेटअप की गई, तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो पर्सन है दर्शन हीरानंदानी, तो यहाँ पर पूरा मामला जब निकल के आता है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जय अनंत, ठीक है, उन्होंने कुछ एविडेंस पेश किए। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर महुआ जो मोइत्रा है ना, ये इस पर्सन से, यानी कि दर्शन हीरानंदानी से यहाँ पर कुछ पैसे लिए हैं। कितने पैसे? तो यहाँ पर नाम आ रहा है 2 करोड़ के आसपास में, और कुछ लग्ज़री गिफ्ट्स लिए हैं और उसके बदले यहाँ पर जो महुआ मोइत्रा है, ये इनको खासकर अपनी जो लॉगिन पासवर्ड एक्सेस करने के राइट्स इनको दे दिए। और यहाँ पर ये अपनी लॉगिन पासवर्ड को, मतलब पार्लियामेंट के जो वेबसाइट है वो लॉगिन पासवर्ड को करके अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। और जब क्वेश्चन देखा भी गया, जब एथिकल कमिटी जब यहाँ पे जाँच पड़ताल की, तो उन्होंने देखा कि ऐसे 61 क्वेश्चन आउट ऑफ 61 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिज़नेस इंटरेस्ट से थे और ये टोटल टारगेट कर रहे थे अदानी ग्रुप को। तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि इनकी बनती नहीं है। अब यहाँ मामला ये फँस रहा है कि ये चीज़ें जो है ना अनएथिकल है, जो अनएथिकल है, ये चीज़ें प्रिविलेज जो दी जाती है एमपीज़ को, वो कहीं के ब्रीचेज़ हैं। और ये इसी के लिए यहाँ पर जो एथिक्स कमिटी है, एथिक्स कमिटी ने यहाँ पर 6-4 रेशियो से यहाँ पर जो बोल सकते हैं रिपोर्ट यहाँ पर ये दी है। और एथिक्स कमिटी ने ये भी बोला है कि जो महुआ मोइत्रा यहाँ पर एक कल्प्रिट है, बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रिविलेजेस दी जाती है एमपीज़ को, उन्होंने ये ब्रीच किया है। ये अनएथिकल है और कहीं न कहीं ये अनप्रैक्टिस जो पार्लियामेंट में है, ठीक है। अब सवाल निकल के आता है कि जो एथिक्स कमिटी है, उन्होंने हाउस देखिए, एथिक्स कमिटी ने अब रिपोर्ट दी है। अब ये क्या होता है, लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जब ये जाता है, तो यहाँ पर लोकसभा में जाने के बाद में यहाँ पर वोटिंग होती है। तो यहाँ पर जब वोटिंग हुई, तो वो जो पूरा रिपोर्ट था वो 500 पेज का था। तो वहाँ पर जो टीएमसी थे, कांग्रेस के जो एमपीज़ थे, उन्होंने कहीं न कहीं एक मौका ये माँगा कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, खासकर इस पेजेज़ को पढ़ने के लिए और कहीं न कहीं जो कुछ बोलने के लिए, इसके सफाई के लिए। तो यहाँ पर स्पीकर ने बोलने से मना कर दिया। स्पीकर ने साफ-साफ ये कि नहीं, ये पूरा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि कहीं न कहीं आप इसमें कल्प्रिट हो, आप इसमें दोषी हो, आपने अनएथिकल प्रैक्टिस की है, आप इमोरल और इनडिसेंट आपने प्रैक्टिस की है। खासकर ओम बिरला जो स्पीकर अभी, उन्होंने ये कहा है। और यहाँ पर वॉइस वोट के ज़रिए यहाँ पर जो अनएथिकल जो प्रैक्टिस है, जो दोषी हम बोल सकते हैं कि ये एमपीज़ को एक्सपेल करने के लिए जो वो वॉइस वोट होती है, यहाँ पर हुई और एक फाइनली एक्सपेल हो गया। यहाँ पर सफाई देते हुए ये भी कहा गया कि ये चीज़ें ना, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है।
इसके पहले भी 2005 की बात करें जब यहाँ पर सोमनाथ चैटर्जी जो आज के टाइम में नहीं है, इनका निधन हो चुका है। जब स्पीकर थे 2005 में तो उन्होंने भी यहाँ पर 10 ऐसे एमपीज़ को एक्सपेल्ड किया गया था। रीज़न में नहीं जाएँगे तो एक्सपेल करने में वहाँ पर जो बीजेपी की जो क्योंकि उस समय कांग्रेस का स की सरकार थी तो वहाँ बीजेपी के 6 ऐसे एमपीज़ थे जिनको एक्सपेल किया गया और जिनकी बातें सुनी भी नहीं गई थी। तो ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कहीं न कहीं इस तरीके से यहाँ पर बोला गया। लेकिन ये पूरी कहानी में एक चीज़ें जो साफ निकल के ये आती है कि जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो दी जाती है एमपीज़ को, ये प्रिविलेजेस कहीं न कहीं इस इनका ब्रीच हुआ है। क्यों? क्योंकि आप एक पार्लियामेंट के जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कहीं न कहीं एक खतरा हो सकता है। आप एक बिज़नेसमैन को आप उनके लॉगिन पासवर्ड दे रहे हैं सिर्फ़ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एक लग्ज़री गिफ्ट्स के लिए और कुछ पैसे के लिए। तो ये कहीं न कहीं ब्रीच है और इसके रिप्लाई में जब महुआ जो मोइत्रा है, इन्होंने यहाँ पर नहीं लोकसभा से बाहर निकल के इन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। उन्होंने यहाँ पर एक एमपीज़ की आवाज़ को दबाई है। उनकी तरफ से जो बेसिकली पॉलिटिकल जो चीज़ें डिस्कशन होता है, वो चीज़ें आपको देखने को मिला। तो पूरी कहानी में आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस है, जो दी जाती है एमपीज़ को, इसे जो एथिक्स कमिटी है जिसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं, तो एथिक्स कमिटी पहले नहीं थी, अब तो एथिक्स कमिटी आ गई ना। तो एथिक्स कमिटी आने के बाद में देखिए अब ये एक्सपेल्ड हुई है। अब इसके ऊपर कुछ पनिशमेंट कुछ सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी होना चाहिए कि एथिकल कमिटी अगर कल्प्रिट पाती है तो यहाँ पर दोषी पाती है तो यहाँ पे इनको सज़ा का ही प्रावधान होना चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।